दुनिया भर में ना जाने कितने ही लोग एक ऐसी हालत से गुजर रहे हैं जिससे अक्सर बस खूबसूरती से जुड़ी एक छोटी मोटी बात समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेरिकोज वेन्स की। ये एक ऐसी दिक्कत है जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि हमारी सेहत पर भी बहुत गहरा असर डाल सकती है। हाँ, ये सोचना बड़ा आसान है कि अरे ये तो बस दिखने में खराब लगता है। पर जरा सोचिए, पैरों में लगातार भारीपन, दर्द, सूजन और ये सब किसी को अपनी पसंदीदा चीज़ों से रोके, जैसे लंबी सैर पर जाना या अपनों के साथ खेलना। यही तो असलियत है जिससे बहुत से लोग रोज गुजरते हैं। तो आज हम इसी को समझने का एक सफर तय करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम क्यों नहीं है। फिर जानेंगे कि नसें आखिर खराब होती कैसे हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इससे और क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आखिर में इसे मैनेज करने के लिए एक पूरा प्लान समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी आम गलतफहमी को दूर करते हैं। क्या वेरिकोज वेन्स सच में बस त्वचा तक ही सीमित है या कहानी कुछ और ही है? आइए पता लगाते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, हमारी नसें एक तरह से वन वे हाईवे हैं जो खून को वापस दिल तक ले जाती हैं। अब वेरिकोज वेन्स तब होती हैं जब इस हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग जाए। और ये जाम क्यों लगता है? क्योंकि हाईवे के गेट्स यानी हमारी नसों के वॉल्व्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। तो आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी नसें इस तरह से बर्ताव करने लगती हैं? चलिए अब इस मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, ये जो वॉल्व होते हैं ना, इनका काम बहुत मुश्किल है। ये खून को ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की तरफ दिल की ओर धकेलते हैं, दिन रात काम करते हैं। पर जब ये वॉल्व कमजोर पड़ जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो खून पीछे की तरफ बहने लगता है और पैरों में जमा हो जाता है। इसी को वेनस रिफ्लक्स कहते हैं। और इसी दबाव की वजह से नसें खिंचकर मुड़कर बाहर उभर आती हैं। तो सवाल यह है कि सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन है? चलिए उन फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो इस हालत के लिए किसी को ज्यादा वल्नरेबल बना सकते हैं। देखिए, यहाँ कई चीजें मिलकर काम करती हैं। कुछ तो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, जैसे कि घंटों तक खड़े रहना या बैठे रहना। इससे पैरों पर सीधा प्रेशर पड़ता है। कुछ फिजिकल हैं, जैसे मोटापा या प्रेगनेंसी, जो नसों पर एक्स्ट्रा बोझ डालते हैं। और हाँ, जेनेटिक्स भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर परिवार में किसी को ये दिक्कत रही है तो रिस्क बढ़ जाता है। उम्र और हार्मोनल बदलाव भी बड़े कारण हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सच में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वेरिकोज वेन्स को नजरअंदाज करना सिर्फ एक भूल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। पैरों में लगातार सूजन और दर्द, स्किन का रंग बदलना, खुजली या एक्जिमा होना और हालत बिगड़ने पर ऐसे अल्सर या घाव बनना जो जल्दी भरते ही नहीं, खासकर टखनों के पास। कभी कभी नसों में क्लॉट के साथ सूजन आ जाती है या फटी हुई नसों से ब्लीडिंग भी हो सकती है। यह सब असलियत है जब वेरिकोज वेन्स को बिना इलाज के छोड़ दिया जाता है। पर यहां एक अच्छी खबर भी है। इस हालत से निपटने के लिए कई तरीके मौजूद हैं। चलिए अब उन अलग अलग रणनीतियों पर नजर डालते हैं जो सिचुएशन को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी है लाइफस्टाइल में बदलाव। रोजाना एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग या स्विमिंग बहुत फायदेमंद है। जब भी मौका मिले पैरों को ऊंचा उठाकर रखें। लंबे समय तक एक ही जगह खड़े होने या बैठने से बचें। वजन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर डॉक्टर सलाह दें तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहने, फाइबर वाला खाना खाएं और हाई हील्स को थोड़ा अवॉइड करें। ये छोटे छोटे बदलाव वाकई बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मेडिकल की दुनिया में इस समस्या से निपटने के लिए क्या तरीके हैं। यहाँ हम दो बहुत अलग अप्रोच पर एक नजर डालेंगे। एक तरफ है एलोपैथिक ट्रीटमेंट। इसका फोकस लक्षणों को मैनेज करने और जो नसें खराब हो गई हैं उन्हें हटाने पर होता है, जैसे कंप्रेशन, दवाइयाँ या फिर स्क्लेरोथेरेपी और सर्जरी। दूसरी तरफ है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसका मकसद ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाना, नसों की दीवारों को मजबूत करना और हर मरीज के हिसाब से उसकी जड़ पर काम करना है। मतलब एक तरह से एलोपैथी प्रॉब्लम के सिम्टम पर काम करती है तो होम्योपैथी पूरे सिस्टम को ठीक करने पर जोर देती है। एलोपैथी में जो ऑप्शंस हैं उनमें शामिल हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, पैरों को ऊंचा रखना और रेगुलर एक्सरसाइज। इसके अलावा कुछ वेनोटोनिक दवाएं जैसे डेफ्लॉन दी जाती हैं, साथ में दर्द के लिए पेन किलर्स। और अगर केस ज्यादा गंभीर हो तो स्क्लेरोथेरेपी, लेजर थेरेपी या फिर सर्जिकल वेन स्ट्रिपिंग जैसे प्रोसीजर भी किए जाते हैं। वहीं होम्योपैथी में इलाज बहुत ज्यादा व्यक्तिगत होता है। मतलब हर किसी के लिए एक ही दवा नहीं होती।
जैसे अगर नसों में चोट जैसा दर्द और नीलापन है तो हमामेलिस वर्जिनिका दी जा सकती है। अगर हार्मोनल बदलावों की वजह से दिक्कत है तो पल्सेटिला एक ऑप्शन हो सकता है। पुराने मामलों में नसों की दीवारों को मजबूत करने के लिए कैल्केरिया फ्लोरिका का इस्तेमाल होता है। इसी तरह अलग अलग लक्षणों के लिए फ्लोरिक एसिड, आर्निका और ग्रेफाइट्स जैसी दवाएं भी हैं। पर यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। कोई भी उपाय शुरू करने से पहले एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेना ही चाहिए। अपनी सेहत के साथ खुद से एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल सही नहीं है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि वैरिकोज वेन्स सिर्फ उभरी हुई नसें नहीं हैं। ये एक संकेत है, एक मैसेज है शरीर की तरफ से कि हमारे सर्कुलेशन सिस्टम पर ध्यान देने और उसकी देखभाल करने की जरूरत है। अगर इसे जल्दी पकड़ लिया जाए और सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये एक कंट्रोलेबल कंडीशन है। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या हम सुन रहे हैं कि हमारी नसें हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं?